हाय गाइस, यो दिस इज़ आरवी। आज हम रिव्यू कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी। ये 2022 की सुपर हीरो मिस्टिक आर्ट्स विच एक्शन एडवेंचर थीम्ड मूवी है। हॉलीवुड में बनाई गई है, थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस पर भी उपलब्ध है। यह रिव्यू इंग्लिश भाषा में भी इस चैनल पर उपलब्ध है, तो आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। IMDb ने इसे 7.1 आउट ऑफ 10 रेट किया है। पर मेरा मत है कि मूवी ज़्यादा रेटिंग के योग्य है। एक ऐप है जिसका नाम पिकाशो है। यह वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है जो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ सारे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स से एकत्रित करता है, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ईरोस नाउ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और थिएटर्स में रिलीज़ हुए मूवीज़ भी उपलब्ध है। यह फ्री और सिर्फ एंड्रॉयड पे चलने वाला ऐप है। इस पर आप मुफ्त में देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ कारणवश मैं इस ऐप की डाउनलोड लिंक प्रदान करने से असमर्थ हूँ, पर यह ऐप गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। बस इसे गूगल पर खोजिए। स्पेलिंग है PIKASHOW। इतना कहूँगा दर्शकों से। मेरी विनंती है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम अपना कंटेंट और सुधार सकें। हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हमारे दर्शक और उनका प्यार ही सब कुछ होता है। चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। मूवी वांडा विजन की मिनी सीरीज़ और स्पाइडरमैन अवे फ्रॉम होम मूवी के बाद घटित हो रही है। मतलब मूवी के कुछ भाग समझने के लिए आपको वे दोनों देखने होंगे। प्लॉट और कहानी वैसे सरल है। स्कारलेट विच विलन के रूप में दिखाई गई है। वह डायमेंशंस के बीच सफ़र करने वाली एक जीव के शिकार पर होती है। वह अपने इरादों को पूरा करने के लिए मल्टीवर्स का संतुलन बिगाड़ना चाहती है। यह इंटरडिमेंशनल जीव सफ़र करते करते पृथ्वी पर टकराती है और पृथ्वी पर टकराने पर वह डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ पता चलता है तो वह उनके ब्रह्मांड का रक्षक होने के नाते दूसरे रक्षकों के साथ स्कारलेट विच को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अब स्क्रिप्ट की चर्चा करते हैं। कहानी और मूवी में घटित घटनाएं बहुत प्रभावशाली है, तो लेखक को काफ़ी संभल के स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी होगी। डायलॉग्स और भाषा का सही मिश्रण, न ज़्यादा न कम, इसका अच्छा ध्यान रखना पड़ा होगा और इसका अच्छा ध्यान रखा भी है। ये मूवी में जाहिर है। लेखक को काफ़ी मुश्किल हुई होगी, पर अंततः स्क्रिप्ट अच्छी है, समझने में आसान है, भाषा सरल है और सबसे महत्वपूर्ण मूवी को जचने वाली है। अब बात करते हैं इस मूवी में बताई गई घटनाएं, उसका समय क्रम और जगह क्रम और संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट के बारे में। यह दोनों चीज़ें मूवी की USP है। घटनाएं और संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट काफ़ी विचित्र और जटिल है, पर बहुत चित्त करने वाली है। दर्शकों को कुर्सी से चिपकाए रखने वाली है। कहानी जितनी आसान है, घटनाएं उतनी ही मज़ेदार। सारी घटनाओं का वर्णन करना मुश्किल है, पर इतना कहूँगा डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की सारी शक्तियाँ सामने आ जाती है इस मूवी में कुछ नए किरदार से मुलाकात हुई है। पहले तो रीड रिचर्ड्स, जो कि फैंटास्टिक फोर का एक हिस्सा है। यह इशारा करता है कि मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी आने वाली है और उसके एक किरदार का पता लग चुका है। दूसरी है डायमेंशंस के बीच सफ़र करने वाली किरदार। उसका किरदार छोटा सा ही है,
जिससे पता चलता है कि उसकी मौजूदगी आगे आने वाले मार्वल के मूवीज़ में नहीं या बहुत कम होगी। उसका किरदार छोटा सा है पर मूवी में मूल्यवान है, क्योंकि सारा हल्ला उसी से शुरू होता है। अब एक्टिंग की चर्चा करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्कारलेट विच दोनों ही मुख्य किरदार और अभिनेता है, एक विलन और एक हीरो के रूप में। मूवी के ट्रेलर से यह बिल्कुल पता नहीं चलता कि स्कारलेट विच विलन के रूप में होगी। यह मेरे लिए एक शॉक था, क्योंकि वह भी एवेंजर्स का एक हिस्सा थी। उसका किरदार बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है, किरदार की अलौकिक शक्तियों के रूप में भी और उसके एक्टिंग की अपेक्षा और वज़न भी, क्योंकि इसके पहले यह किरदार हमेशा एवेंजर्स की सहायक रहा है और कभी भी इतना प्रभावशाली नहीं रहा है। जो लोग भूल गए हैं उन्हें बता दूं कि स्कारलेट विच को उसकी शक्तियाँ किसी एक इन्फिनिटी पत्थरों में से मिली है। स्कारलेट विच की एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस का नाम एलिजाबेथ ओल्सन है। इस मूवी में उसकी एक्टिंग दिल दहलाने वाली है और तारीफ़ काबिल है। उसने अपने मार्वल मूवीज़ में निभाए हुए सारी भूमिकाओं को पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज सारी भूमिकाओं को पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज यह किरदार हमेशा से ही एक हीरो रहा है। यह किरदार हमेशा आगे रहा है, एवेंजर्स का एक बुनियादी सदस्य रहा है। इस मूवी में भी यह किरदार यह किरदार हीरो है और अपने प्रभावी शक्तियों के बल पर दुनिया को आखिर बचा ही लेता है। उसके किरदार से इस मूवी में भी बहुत आशा थी और वह खरा उतरा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही अद्वितीय किरदार है। उसकी शक्तियाँ उसके शक्तियों का स्रोत कोई टेक्नोलॉजी से न होकर काली और रहस्यमय कला है, जिसमें वह माहिर भी है और उसकी क्षमता उसके ब्रह्मांड के भी परे जाती है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस मूवी में और हर मार्वल मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार निभाया है। वह क्या कहते हैं उसे, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक्टर है। माने बेनेडिक्ट कम्बरबैच बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक्टर है। आसान भाषा में कहूँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं करने में सक्षम है। शर्लॉक होम्स टीवी सीरीज और मूवी में इमिटेशन गेम, द करंट वॉर, हॉकिंग एक्सेट्रा इसके सुपर हिट्स में से है। वह इस तरह का एक्टर है जो पैसों के पीछे कम और कौशल के पीछे ज़्यादा भागते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो एलिजाबेथ ओल्सन और बेनेडिक्ट कम्बरबैच दोनों में से बढ़िया एक्टिंग किसने की है, तो मैं कहूँगा कि दोनों की एक्टिंग इस मूवी में सरीके पर है। दोनों ने ही बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। अब डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। मैं उनका तालियों से सम्मान करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि घटनाएं और उनका क्रम इस मूवी की यूएसपी है। घटनाएं और उनका क्रम बनाने और उन्हें सही से निभाने का काम 80% काम डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर का ही है। डायरेक्टर वह होता है जो स्क्रिप्ट में जान फूके और पहली के सारे हिस्सों को एक साथ बिठाकर एक हसीन कला का प्रदर्शन करे। और सिनेमाटोग्राफर इस हीरे को तराशता है जो उस कला पर जड़ने वाला होता है। दोनों ने ही बहुत बढ़िया काम किया है। कुल मिलाकर बहुत मनोरंजक मूवी है। एक से ज़्यादा बार देखने लायक है। अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट है।
अब रेटिंग्स की ओर बढ़ते हैं। IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेट किया है। मेरी क्रिटिक्स चॉइस रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है और व्यूवर्स चॉइस रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। यह रिव्यू इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध है इस चैनल पर, तो आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए। विदा लेता हूँ, अगली बार तक सायोनारा।